वालों से एक लड़की के पैर पे गर्म पानी गिर गया था, तो उसकी स्किन जल गई है, तो उसको दिखाने के लिए डॉक्टर बुलाया गया है। तो गाइज़ एक और नई जर्नी की स्टार्टिंग होने वाली है। तो अभी मैं हूँ करंट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और मैं नई दिल्ली से लखनऊ ट्रैवल करने वाला हूँ, जिसका ट्रेन नंबर है 10004 लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगाई जा रही है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है, और इस ट्रेन की बात करी जाए तो स्वर का मतलब होता है संस्कृत में गोल्ड, और ये गोल्डन ट्रेन के नाम से ही बहुत फेमस है। और इस ट्रेन में 14 कोच हैं जो कि एसी चेयर कार हैं, और एक इकोनॉमी चेयर कार है, और एक है अनुभूति कोच। अनुभूति कोच और अनुभूति कोच को के नाम से रिप्रेजेंट होती है ये इस शताब्दी में। तो ये गाइस ये स्वर्ण शताब्दी का अनुभूति कोच है। इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है, और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दे रखी है। और ये इस ट्रेन का कुछ पहला लुक है, यहाँ से देखने में देखिए आप लोग, ये इसकी फर्स्ट लुक है। और इस शताब्दी की बात करी जाए तो ये नई दिल्ली से कानपुर नॉन स्टॉप चलती थी, 335 किलोमीटर तय करती थी। फिर बीच में इसके कुछ हॉल्ट डाल दिए गए, जैसे गाज़ियाबाद, इटावा, अलीगढ़ और कानपुर। ये सेकंड हाईएस्ट स्पीड कवर करने वाली ट्रेन है। पहली ट्रेन में भोपाल शताब्दी आती है, दूसरी स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस आती है, जो कि ये है। और इसकी स्पीड की बात करी जाए तो 79 मिनिमम स्पीड है, और 140 मैक्सिमम स्पीड है इस ट्रेन की। पहली शताब्दी है जिसमें LHB कोच लगे गए थे कुछ परीक्षण करने के बाद। ये ट्रेन 513 किलोमीटर की जर्नी 6 घंटे 30 मिनट में कवर करेगी, और 5 स्टॉप के साथ। इसी चेयर की बात करें तो इसमें 3x2 का कॉम्बिनेशन मिलता है, और इकोनॉमी चेयर में 2x2 का, और अनुभूति में तो पूरा सोफ़ा ही मिलता है बैठने को, 2x2 का ही। इसमें 3x2 का कॉम्बिनेशन है लगाया जा रहा है, जो कि ये हमें सर्व करेंगे अभी थोड़ी सी देर में। अगर टिकट के फेयर की बात करी जाए तो एसी चेयर कार की तकरीबन 1200 रुपये की टिकट है, और इकोनॉमी चेयर कार की 1900, और अनुभूति की है 2240 की। तो अपनी सुविधा अनुसार जो टिकट आपको सूटेबल हो आप उसमें ट्रैवल ज़रूर करिए। चलते हैं कैबिन में अब सीट पे। अगर सीट की बात करी जाए तो लेग स्पेस सही है। ये बॉटल होल्डर, ये अखबार और मैगज़ीन रखने के लिए, ये आपका जो लंच और सुबह का दिन वो आएगा उन सब के लिए। और सीट तो है कंफर्टेबल। ये है सीट पुल बैक करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, पर अभी काम नहीं कर रहा है। बैठते ही ये न्यूज़पेपर मिल गया है हमें। और जैसे ट्रेन चलती है तो हमें और जो फैसिलिटी मिलेगी इस ट्रेन में वो सब आपको दिखाई जाएगी। में ये चीज़ बेकार है कि 2 सीट में एक कॉमन चार्जर मिलता है। पहली लुक की बात करी जाए तो ये इसकी लुक आती है, और पढ़ने के लिए रीडिंग लैंप है, ये रही। लगेज रखने के लिए है, बहुत स्पेस है लगेज रखने के लिए। के पास कोई बड़ा लगेज है तो वो भी उसमें आ सकता है ईज़िली। इस ट्रेन का नई दिल्ली से चलने का टाइम 6:15 का है, और अभी टाइम हो रहा है 6:05। तो बस और 10 मिनट में ये ट्रेन यहाँ से निकलने के लिए तैयार है।
काम करते हुए हमारे लिए सुबह का नाश्ता वास्ता लगाते हुए। वॉशरूम की बात करी जाए तो आपको दिखाता हूँ कैसा है इसका वॉशरूम। ये कुछ वॉशरूम है इसका। वॉशरूम तो नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। और यहाँ बाहर सेफ्टी के लिए CCTV कैमरे दिए गए हैं 2, एक ये रहा और एक ये रहा। गाइस ट्रेन अपने ऑन टाइम निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 9 से, नई दिल्ली से। गंगा मैया ये इस ट्रेन का पहला उल्टा और गाज़ियाबाद। और गाज़ियाबाद की बात करी जाए तो गाज़ियाबाद सन 1866 में बनकर तैयार हुआ था। और यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म है और 13 रेलवे ट्रैक है। ट्रेन गाज़ियाबाद से निकल चुके हैं। गाज़ियाबाद इसका 2 मिनट का उल्टा। और गाज़ियाबाद से कानपुर दिल्ली लाइन, दिल्ली मेरठ लाइन और दिल्ली मुरादाबाद लाइन निकलती है। और तो गाज़ियाबाद से निकलते के साथ हमें टी सर्व कर दी गई है। ये टी पैकेट है, ये शुगर है, ये मिल्क पाउडर है और ये बिस्किट है। तो चलिए चाय बनाते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो खाली पेट निकल लेते हैं तो अब भूख लग रही है थोड़ा सा, तो इसको चाय को बनाते हैं और पीते हैं। फिर आपसे आगे अलीगढ़ में मिलते हैं। ट्रेन पहुंच चुकी है अलीगढ़। और अलीगढ़ की बात करी जाए तो ये 1866 में बन के तैयार हुआ था और इसको A क्लास कैटेगरी में शुमार है अलीगढ़। और अलीगढ़ में 7 प्लेटफॉर्म है और 3 फुट ब्रिज है। और यहाँ से 80 ट्रेन होल्ट होती है और 5 ट्रेन ओरिजिनेट होती है यहाँ से। और इसको इलेक्ट्रीफाई कराया गया था 1976 में। और यहाँ से कानपुर दिल्ली लाइन और हावड़ा दिल्ली लाइन और बिजनौर अलीगढ़ लाइन और हावड़ा गया लाइन कनेक्ट होती है यहाँ से। और इसका अलीगढ़ में 2 मिनट का होल्ट है बस। अब यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। चलिए सिग्नल हो गया है, चलते हैं। और दिल्ली से अलीगढ़ का डिस्टेंस 130 किलोमीटर का है, जो कि 130 किलोमीटर की जर्नी अपनी हो गई है। तो फाइनली गाइस अलीगढ़ से ट्रेन निकल चुकी है।
हमें ब्रेकफास्ट में मिला है। ये फ्रूटी है, ये ब्रेड है, ये जैम है, ये मिल्क पाउडर है, ये शुगर और टी पैकेट है, और ये कटलेट्स है, और ये मक्खन है। तो चलिए गाइस इसको फिनिश करते हैं, फिर आपसे आगे टुंडला में मिलते हैं। गाइस इस ट्रेन का थर्ड होल्ट है और टुंडला जंक्शन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इसका 2 मिनट का होल्ट है। और टुंडला जंक्शन की बात करी जाए तो ये यूपी के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया स्टेशन है। और प्लेटफॉर्म की बात करी जाए तो यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से कानपुर दिल्ली लाइन, हावड़ा दिल्ली लाइन, हावड़ा गया और टुंडला आगरा लाइन है। और ये यूपी का मेन स्टेशन है जो कि यहाँ से आगरा 25 किलोमीटर दूर है। ब्रिटिश द्वारा बनाई गई और भी बिल्डिंग है जो यहाँ टूरिस्ट के तौर पे काम आती है। अब स्टेशन देखिए, काम चल रहा है यहाँ पे, बट साफ़ सुथरा बहुत है। वालों से एक लड़की के पैर पे गर्म पानी गिर गया था तो उसकी स्किन जल गई है, तो उसको दिखाने के लिए डॉक्टर बुलाया गया है। तो देखते हैं, होप सो जल्दी ट्रेन निकलेगी यहाँ से। अभी तो 5 मिनट लेट हो गई है यहाँ पे, अपना ऑन टाइम चल रही थी अभी तक ट्रेन। फाइनली गाइस ट्रेन निकल चुके हैं टुंडला से। गाइस उस लड़की की मेडिकल जो भी इशू थे वो रिजॉल्व हो गए, तो यहाँ से 15 मिनट की देरी से निकली है ट्रेन। गाइस गाड़ी पहुँच चुकी है इटावा। और इटावा की बात करें तो इटावा को 2015 में जंक्शन में कन्वर्ट कर दिया था और इटावा 1866 में बनकर तैयार हुआ था। और यह कानपुर से 140 किलोमीटर दूर है। और कानपुर इटावा को इलेक्ट्रीफाई करा गया था 1963 में। और यहाँ पे इसका 2 मिनट का होल्ट है। तो मैं नीचे तो उतरा नहीं हूँ, क्या बताऊँ, इस उतरने तो दे नहीं रहे। आरपीएफ वाले खड़े हैं गेट पे, तो मना कर रहे हैं नीचे उतरने को। तो आपको अंदर सीट डल दे रहे हैं। तो इटावा से निकल चुकी है ट्रेन। आपसे मिलते हैं आगे कानपुर में।
सेकंड लास्ट होल्ट कानपुर जंक्शन। और कानपुर की बात करी जाए तो कानपुर टॉप 5 बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। और यहाँ से एवरी डे 2.3 मिलियन पब्लिक ट्रैवल करती है। और यहाँ पे 10 और प्लेटफॉर्म होंगे तो ये फुलफिल हो सकती है यहाँ पे। तो गाइस ट्रेन पहुँच चुके हैं कानपुर, और कानपुर के बाद लखनऊ आएगा। और कानपुर अपने चमड़े के काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे इसका 5 मिनट का होल्ट है। तो चलिए अपने कोच में चलते हैं। तो फाइनली गाइस ट्रेन कानपुर से निकल चुकी है। आशा करते हैं कि आपने अपनी यात्रा का आनंद लिया होगा और आपकी यात्रा सुखद रही होगी। हम आशा करते हैं कि आप हमें पुनः सेवा का मौका देंगे। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि यात्रा के दौरान आपको दी जाने वाली खाद्य सामग्री आपके लिए है और आप इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। शुक्रिया जनाब, आप लखनऊ में हैं। ठीक है, ये जर्नी यहीं ख़त्म होती है, 512 किलोमीटर की जर्नी। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ 1940 में बन के तैयार हुआ था। और लखनऊ के 2 स्टेशन हैं, एक LKO और एक LNJ। एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है। तो गाइज़ और वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अगर पसंद आई है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें। जब तक के लिए ध्यान रखें, और आगे मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो में।